Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and today I'm going to get discuss about the problem related to Coulomb's law and application related to the superposition law based on Coulombic force. Okay, so let's try. Here we will discuss the first case. Let two charges Q1 and Q2 whose distance is r. This is the application first. Then force is 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by r square. So what will happen if these charges doubled, tripled, and distance between them becomes halved, 1/3? So let me consider here when charges doubled and distance becomes half, then what will be new force? अब हमने ये चार्जेस जो हैं उनको डबल कर दिया और उनके बीच की जो लेंथ है उसको हाफ कर दिया. सो दिस चार्ज इज 2q1, दिस बिकम 2q2 एंड लेंथ बिकम r/2. ओके, सो फोर्स विल बी F2 इक्वल टू 9 into 10 power 9 q1 q2 by r square. ओके, so it will be equals to F2 equals to 2 4 बाहर कर दीजिए, 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by R square by 4. ये थर्ड जो वैल्यू है फ्रैक्शन में by 4 ये भी ऊपर आ जाएगी. तो F2 equals to 16 times 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by R square. और हम इस वैल्यू को कंप्लीटली क्या लिख सकते हैं, F1. Then F2 becomes 16 times F1. तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आता है, then if the both charges becomes double and distance between them half, then what will be new Coulombic force? So in this case, let two charges Q1 Q2 which are placed at a distance small r, then force will be this, and whenever these charges becomes doubled and distance between them becomes half, then this force is equals to F2 equals to 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by r square. The same way we will putting all the values whatever be given as the information in the question. So F2 will be 16 times of the initial force. Okay, next application. इसका फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस कर लिया था लाइक चार्जेस का. Here we will discuss about the unlike charges. So equilibrium condition in unlike charges. देखिएगा, जब हमने लाइक चार्ज का केस डिस्कस किया था उसमें बताया था कि टू चार्जेस हैं और लाइक चार्जेस हैं, मींस फोर्स कैसा डेवलप होगा उनके बीच में, रिपल्सिव. ओके, मींस हमने वहां पर ये डिस्कस किया था कि दो लोग हैं, अगर रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, दूर भाग रहे हैं, तो थर्ड पर्सन को इन दोनों को इक्विलिब्रियम लाने के लिए कहां पर, इनके बीच में कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा. बट इन दिस केस दिस इज अनलाइक केस, मींस दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पर अनलाइक चार्ज जो है, सो लेट Q1 दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज माइनस Q2, बट let we consider mod of minus Q2 is equals to greater than Q1. देखिए यहाँ पर बात कंपैरिजन की आती है. अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखें तो यहाँ पर अगर साइन को साथ में यूज कर लें तो फिर हमेशा Q1 की वैल्यू ग्रेटर ही रहेगी. फिर ये पर्टिकुलर एक ही केस रहेगा. इसलिए इस निगेटिव साइन को सिर्फ इसलिए मेजर करेंगे कि यहाँ अनलाइक चार्ज है, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव. एंड मैग्नीट्यूड जब मेजर करेंगे यहाँ पर थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस्ड करेंगे, वो मेजरमेंट के लिए सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड मेजर करिएगा. ओके, सो हमने इसीलिए लेट किया है कि -Q2
इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस लगा है ग्रेटर देन Q1 है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 है, ये -12 है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे साइन विद साइन तो 4 हमेशा वैल्यू ग्रेटर ही रहेगी, मींस पॉजिटिव वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इन कंपैरिजन अप टू नेगेटिव। सो अब हमें यहाँ पर ये नहीं काउंट करना। ओके, वो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। ओके, एंड वेयर विल प्लेस द थर्ड चार्ज फॉर विच इक्विलिब्रियम फॉर्म। तो उसके लिए इक्विलिब्रियम के लिए हमें सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड काउंट करने हैं। तो यहाँ पर Q2 ग्रेटर है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया 4 एंड -12, तो 12 काउंट करेंगे तो 12 ग्रेटर वैल्यू है। मे भी हो सकता था ये 12 होता, ये -4 होता, तब हमें 12 ये ग्रेटर वैल्यू लेते। ओके, तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर अनलाइक चार्जेस, मतलब वेयर शुड बी प्लेस्ड अ थर्ड चार्ज फॉर विच इक्विलिब्रियम फॉर्म। सो नाउ हियर टू अल्टरनेटिव चार्ज which attracts with each other। दो चार्ज हैं, दो लोग हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो थर्ड पर्सन को कहाँ लगाया जाए। Where should be placed a third charge for which equilibrium form, कि इनके बीच में ये अट्रैक्शन बंद हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो देखिएगा, जो चार्ज इनके बीच की डिस्टेंस r थी, A और B पोजीशन पर थे, तो द चार्ज विच इज लोअर इन मैग्नीट्यूड, उन व्यक्तियों में जो कमजोर है, ओके, उस व्यक्ति की तरफ कोई तरफदारी करने के लिए थर्ड पर्सन चला गया, तो उसको भी बल मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, और उसके साथ वो कंपीट कर सकता है और इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। सो यहाँ पर भी हमने कहा लेट दिस अ चार्ज Q which placed at C towards the lower charge। Q1 क्या है, स्मॉलर है, इसी की साइड हमने थर्ड चार्ज पुट कर दिया। ओके, तो देखिएगा ये डिस्टेंस कितनी है, x है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस x। अब देखिएगा, इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉजिटिव पर C पॉइंट पर फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू ए, FCA आउटवर्ड, एंड इसको थोड़ी देर के लिए छुपा दीजिए। इस निगेटिव की वजह से इस पॉजिटिव पर देखें तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। मैंने बताया था कि जैसे ये है C, ये A है, यहाँ रिपल्सिव है फोर्स, और हमें कहाँ पर फोर्स निकालना है, C पर, तो हमें इसके नियरर एरो यूज करना है। ये हम पिछली क्लासों में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने ये यूज किया, इधर वाला नेग्लेक्ट कर दिया। इन द सेम वे अब C और B के बीच में अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो अब हमें इसके नियरर ये वाला एरो यूज कर लेना है, बाकी छोड़ देना है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा फोर्स ऑन C ड्यू टू B इधर की तरफ। ओके, सो एट इक्विलिब्रियम F रिजल्ट जो होगा FCB माइनस FCA, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, 0। सो FCB माइनस FCA, सो FCB इक्वल टू FCA, यानी ये जो दोनों फोर्स थे उनको हम इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो देखिएगा, CB इट मीन्स FCB इक्वल टू FCA लिखा है, इट मीन्स 9 into 10.9 CB Q कैपिटल Q2 अपॉन R प्लस X होल स्क्वायर। ओके, एंड CA these charges 9 into 10.9 Q कैपिटल Q1 अपॉन X स्क्वायर। 9 into 10.9 Q, 9 into 10.9 Q cancel. So this will be equals to Q2 upon R plus X square equals to Q1 upon X square। चार्ज वन साइड कर दीजिए, so Q2 by Q1 equals to R plus X upon X whole square। So it will be equals to, is taking square root both side, so it is equals to Q2 by Q1 equals to R plus X by X। Okay, so now
r बाई x प्लस x बाई x 1 अंडर रूट q2 अपॉन q1. सो r बाई x इक्वल टू रूट ओवर q2 बाई q1 माइनस 1. एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए. q2 माइनस q1 अपॉन रूट q1 इक्वल टू r बाई x. सो इट इज इक्वल टू r अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q2 माइनस अंडर रूट q1. देखिए अब यहाँ पर क्या था, जो जिस चार्ज से हमने डिस्टेंस लिया था, ओके, एक बार यहाँ पर डायग्राम में देख लीजिएगा. ये चार्ज था q1 और ये था माइनस q2. इस चार्ज से हमने डिस्टेंस लेट की थी x. तो जनरली अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रैंडमली, तो क्या यूज करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, r तो रहनी है, इनके बीच की डिस्टेंस मल्टीप्लाई में आएगा. जिस साइड के चार्ज में आपने रखा है उसी साइड का चार्ज ऊपर रहेगा, अपॉन उसको छोड़ के दूसरा जो चार्ज बचा उसमें पहले वाला माइनस किया जाएगा. ओके, अब अगर ये स्मॉलर होता तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता, इस तरीके का बन जाता. इफ ये कंडीशन अगर ऐसी हो जाती कि Q2 जो है लेस देन हो जाता Q1 से, तो x की वैल्यू आ जाती r अंडर रूट Q2. उधर रख देते हम इस साइड, और जब इधर डिस्टेंस में रखते हम थर्ड चार्ज को तो इधर वाला चार्ज आता, और अपॉन में इसको छोड़ के जो बचा Q1 माइनस अंडर रूट Q2. तब ये फॉर्मूला बन जाता. ओके, सो you can do an example by this method. So write down by an example, two charges 4 microcoulomb and minus 12 microcoulomb are placed at 16 centimeter apart. Where should be placed a third charge for which equilibrium formed? आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इसी प्रोसेस से. ओके, now we will discuss about the application next. Here two polystyrene spheres which hangs through this same mass and same charge by the length L. Okay, and due to the repulsion, देखिएगा यहाँ पर सिमिलर चार्ज हैं, so due to repulsion both spheres hang at some distance apart. Let this length is x. Okay, so calculate magnitude of charge in each sphere. You will calculate this value of key or number of electron m. Okay, so question will be in this type: two polystyrene spheres with the same mass m and with the same charge q hanging through a fixed point s by two ropes with the length L each, but due to the repulsion both sphere hangs at a distance x from each other. Then what will be the magnitude of charge in each sphere? So let me discuss about this. देखिएगा जब रिपल्सन की वजह से ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, mass m and both length is x. Let this angle is theta and lengths are L and L. Both length are L. देखिए यहाँ पर हम इस चीज को मेजर नहीं करेंगे, उसको करेंगे भी तो कोई चेंज नहीं आएगा. अगर हम इसको पेंडुलम की तरह यूज करेंगे, ऐसे गया ऐसे, फिर ये लेंथ आएगी, फिर इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस निकालेंगे, तो यहाँ पर ये है कि इतना इनमें डेविएशन नहीं होता. अगर ये रोप लेंथ 1 मीटर है तो इनमें डेविएशन कुछ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आएगा.
फिर ये इसकी हाफ लेंथ होगी। तो 1 मीटर की कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर इज नेग्लिजिबल लेंथ। सो ड्यू टू दिस रीजन वी विल टेक द सेम लेंथ एल हियर। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर एल ही लेट कर लिया है। तो देखिएगा, अब हमने क्या किया कि इनमें टेंशन भी होगा टी। तो हम एक तरफ का एफ बी डी शो कर रहे हैं, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये लेंथ एल थी। तो ये मिड पॉइंट से हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगी x/2 x/2 में। देखिएगा, ये है इसका वेट mg डाउनवर्ड, एंड अगर हम देखें तो ये थीटा है, तो ये थीटा होगा अल्टरनेट एंगल, एंड टी का दिस कंपोनेंट will be t cos theta and this will be t sin theta. Okay, and both are similar charge. यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है, दोनों ही सिमिलर हैं। तो सिमिलर होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स किधर को, आउटवर्ड, F इलेक्ट्रिकल, ऐसा होगा। इज इट क्लियर? हियर two spheres with the same charge and same mass hanging here with the length by the rope whose length is L, and due to the repulsion whenever they hang at a distance x, so let me consider its middle part with angle theta. So this length will be x/2 and this will be x/2. Let me draw this FBD. मास का वेट जो होगा डाउनवर्ड होगा, एंड ये थीटा है तो इसको भी थीटा बना लिया, तो ये हो जाएगा टेंशनल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस, एंड दिस इज वर्टिकल, एंड दोनों ही चार्ज सिमिलर हैं, इसलिए यहाँ पर जो फोर्स होगा रिपल्सिव होगा, दोनों आउटवर्ड होगा। दिस इज एफ। सो एफ बी डी ऑफ एम इज लाइक दिस, टी कॉस थीटा mg, t sin theta and fe. This balanced by this, and this t sin theta balanced by fe. Okay, so t sin theta equals to fe, and that is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q upon x square, and this is first equation, and t cos theta equals to mg, this is second equation. So here equation first divided by equation second. Okay, so this is equals to t sin theta upon t cos theta equals to q square by 4 pi epsilon naught x square upon mg। इसे t कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फ्रैक्शन पार्ट इसके बिलो में आ जाएगा। Then this will be equals to tan theta equals to q square by 4 pi epsilon naught x square mg। अब देखिएगा, इतना ट्रायंगल अगर हम एलिमिनेट कर दें, ये दिस इज थीटा, दिस इज x/2 एंड दिस इज l, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी x अपॉन 2l। तो इसकी जगह पुट कर दें x/2l। ये ट्रायंगल हमने यूज किया है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस x/2l, q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg। अब इसको जब सॉल्व कर देंगे तो q स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब mg अपॉन 2l। देन q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब mg अपॉन 2l power 1/2. It will be charge, and if we wants to calculate the number of electron, then put this value q equals to ne and the same value, and we will calculate the number of electron. Okay, देखिए, here two polystyrene spheres with the same mass, same charge, hanging by two threads with the same length, fixed point S, and due to the repulsive force both spheres hangs at some distance x. So here we will discuss all the force, all the components of the force here. This is theta and this length is x/2. So here we will draw the components of the tensional force. This is t cos theta and this is t sin theta. This theta
this theta attached from here, so it will be horizontal, and second component that will be vertical. And due to the repulsion, both are like charges, so force repulsive acts in this side. So FBD, this force balanced by Fe and P cos theta balanced by mg. These are the equation first and second, divided by divided first equation by equation second. So we will calculate this charge, and if we want to discuss about the number of electrons, so put the Q equals to Ne here and solve the value of number of electrons. Okay. And here, if we want to discuss the tensional force, then we can do this square and adding both equations. These T sin theta whole square plus T cos theta whole square, that will be equals to Q square by 4 pi epsilon naught x square whole square plus mg whole square. Then T square sin square theta plus cos square theta 1, so it is equals to Q square by 4 pi epsilon naught x square whole half square plus mg square. Then T will be equals to root over Q square by 4 pi epsilon naught x square whole half square plus mg square. In this way we can solve the value of tension in the strings. Okay. Now we will discuss about the resultant force at any vertices of an equilateral triangle. हमने सेंटर पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर हमने रिजल्टेंट फोर्स सॉल्व कर लिया था. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन लॉ. अब हम यहाँ पर उसी का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और किसी वर्टिसेस पे सॉल्व कर रहे हैं. तो लेट दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. Here charge Q, this is also Q, this is Q. Okay, each side is A. So calculate resultant force F result at A. A पर हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिएगा, हम जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना हो उस पॉइंट पर बाकी जितने भी चार्ज रिमेनिंग हैं उनकी वजह से डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं A B C. सो B की वजह से इस पर फोर्स देखिएगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, ये आउटवर्ड आउटवर्ड, और हमने वही एरो यूज करना है जो इसके नियरर हो. तो हम ये एरो यूज कर लेंगे. सो फोर्स ऑन A ड्यू टू B, इसको मान लेते हैं F1, इधर को होगा. एंड फोर्स ऑन A ड्यू टू C, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था. तो सिमिलरली ये भी इधर की तरफ होगा, ये इधर को. हमें यही एरो यूज करना है, नियरर है, इसको FAC लिख देंगे. इसको हमने F2 लिख दिया. और आपको पता है दिस एंगल इज 60, सो वर्टिकल अपोजिट एंगल आर सेम, सो इट इज आल्सो इक्वल टू 60. सो F1 एंड F2, व्हाट विल बी F1 एंड F2? देखिए, हियर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, एंड दिस इज आल्सो सेम. सो F1 and F2 will be equals to F, and whose value is 9 into 10 power 9 Q1 Q2 upon R square. So it is equals to 9 into 10 power 9 Q square upon A square. And finally we will discuss at this point A. This is F1, this is F2, this angle is 60. So resultant this. Okay, so resultant force between two vector, you know that R equals to under root A square plus B square plus 2AB cos theta. So using this formula here, F result equals to under root F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos 60. Here theta is 60. So both forces are equal, so F square plus 2F into F cos 60 1 by 2. So this will be equals to F square plus F into F square. So it will be equal to 3F square, and finally we can write this F root 3, and value of F is equals to this. So F result is equals to 9 into 10 power 9 Q square upon A square under root 3. Okay,
देखिएगा, here three charges with equal magnitude and equal sign are placed at the vertices of an equilateral triangle. We will discuss the resultant force at point A. You can also discuss at any point, just like B or any point C. Okay, so here these are the direction of forces F1, FAB and FAC is equals to F2, and this angle is 60, so vertical opposite angle is equals to same, so it is also equals to 60, and by this we can solve resultant force R equals to under root A square plus B square plus 2AB cos theta. This formula will use, and here F1 and F2 are equals to, let me consider its magnitude is F, which is equals to Coulombic formula 9 into 10.9 Q1 Q2 by R square. So it is equals to this. So finally we are putting all the values and the resultant force will be equals to this. Okay, यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर किसी भी एक चार्ज का साइन चेंज कर देता। लेट मी कंसीडर हियर दिस इज माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्यू 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 क्यू, बट फोर्स की डायरेक्शन देखिएगा, यहां पर क्या हो जाता, ए बी सी, ये प्लस प्लस रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ होता, एफ ए बी इक्वल टू F1, और प्लस और माइनस की वजह से अट्रैक्शन ऐसे होता। ओके, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, इसको हमने F2 माना, तो ये वाला एरो यूज करेंगे। ये एंगल 60 है, तो ये कितना हुआ आपको पता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 होगा, और इतना एंगल 60 है, तो बचा हुआ कितना है 120। ओके, सो एंगल कितना है 120। अब हम, ये आया F1, ये आया F2, इनके बीच का एंगल 120, सो रिजल्टेंट फोर्स अब ऐसे आ जाएगा, और ये फाइनली F रिजल्ट इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। अब ये 120 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ we will discuss about the same way resultant force at the center of square. This is square, and here charges are q minus q minus q q. Okay, आप सभी को सिमिलर यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, बट हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी पिछले कॉन्सेप्ट में, जब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर कैलकुलेट किया था। ऑल चार्जेस आर इक्वल्स विद मैग्नीट्यूड एंड विद साइन। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट लेके चल रहे हैं। हमने वहाँ डिस्कस कर लिया था कि सेंटर पर चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, इनके सब के सेंटर पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा इफ चार्जेस आर सेम विद मैग्नीट्यूड एंड विद साइन। तो हम थोड़ा सा डिफरेंट ले रहे हैं। अब हमने सेंटर पर ये चार्ज Q है, इसकी साइड A है, तो देखिएगा सबसे पहले तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, स्क्वायर की सारी इक्वल होंगी, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से एक ट्रायंगल से सॉल्व कर लेते हैं। ये है A, ये है A, तो ये हो जाएगी A अंडर रूट 2, और इसके सेंटर से ये हाफ हाफ है, तो R 2R इक्वल टू A अंडर रूट 2। ये A रूट 2 कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इससे हमने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लिया डायगोनल, और उसका मिड पॉइंट से ये R है 2R, तो R इक्वल टू A बाई रूट 2 अपॉन 2, तो A बाई रूट 2, यानी R की वैल्यू हो जाएगी A बाई रूट 2। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में यही वैल्यू R इक्वल टू A बाई रूट 3 सॉल्व किया था। स्क्वायर के केस में ये वैल्यू A बाई रूट 2 यूज होगी। जस्ट यू रिमेंबर दिस अगेन। सो हियर R is equals to A by root. Now we will discuss the direction due to all the charges. So this is a center point. Okay, देखिएगा A point प्लस प्लस, तो इसका रिपल्सिव इधर की तरफ, ये A है, ये प्लस,
ये रिपल्सिव। सो हम इसको सिंपली FO ड्यू टू A, इसको हम F1 लिख देते हैं। ये साइन छोड़ देंगे क्योंकि उसी का नियरर वाला यूज करेंगे। ऐसे माइनस और प्लस की वजह से यहाँ ये B है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ऐसे। हमने इनको छोड़ देना है, ये होगा FOB, इसको हमने F2 लेट कर लिया है। ओके, इसी तरीके से अब C और इसकी वजह से बचा, देखिएगा ये C है तो C और ये माइनस और प्लस की वजह से अट्रैक्शन ही होगा ऐसे, तो FOC, इसको हम F3 लेट कर लें और नियरर एरो ये यूज कर लेंगे। ओके, इसी तरीके से प्लस और प्लस की वजह से ये D है, यहाँ प्लस और प्लस रिपल्सिव होगा इधर को और इधर को। नियरर एरो ये यूज होगा क्योंकि हमें सेंटर पर यूज करना है, तो हमें ये आ गया FOD और हमने इसको F4 लेट कर लिया। देखिएगा, सिंपली आपको क्या करना है, इन चार्जेस की वजह से यहाँ पर फोर्स निकालना है। तो प्लस प्लस रिपल्सिव होगा तो इस पर आउटवर्ड ये F1 हो गया, प्लस माइनस अट्रैक्टिव होगा अंदर की तरफ तो ये हो गया F2, प्लस माइनस अट्रैक्टिव होगा तो ये अट्रैक्टिव ऐसे तो ये आ गया F3, एंड प्लस प्लस रिपल्सिव होगा तो ये इधर रिपल्सिव F4 और इधर दीवार छोड़ दी। इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। तो देखिएगा यहाँ पर ये फाइनली आया O पॉइंट पर, इधर की तरफ दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है F1 प्लस F3, और इधर की तरफ दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है F2 प्लस F4। तो एक को हम x एक्सिस मान लेते हैं और एक को y एक्सिस मान लेते हैं, और डायगोनल आपको पता है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F रिजल्ट। अब हमें सिर्फ ये चाहिए कि F1, F2, F3, F4 क्या हैं। ओके, सो हियर देखिएगा, मैग्नीट्यूड इस स्क्वायर के सभी सेम है, Q माइनस Q माइनस Q Q, A B C D। दोनों चार्ज, दो चार्ज के पेयर देखिए, Q स्मॉल q, Q स्मॉल q, Q स्मॉल q, Q स्मॉल q, डिस्टेंस सबकी सिमिलर है। सो फोर्स F1, F2, F3 and F4 all will be same, that will be equals to F, and its value is 9 into 10.9 Q small q upon A by root 2 square. So it will be equals to 9 into 10.9 Q small q upon A square by 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 18 into 10.9 Q small q upon A square, ये आ जाएगा फोर्स। अब इस फोर्स की वैल्यू देखिएगा, F1, F2, F3, F4 सब F के इक्वल हैं, तो ये Fy भी 2F आ जाएगा और Fx भी 2F आ जाएगा। क्लियर? अब हम फाइनली यूज कर रहे हैं रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट आ जाएगा F रिजल्ट अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर प्लस 2Fx Fy cos 90। ओके, diagonal intersect at right angle of the square. Okay, so it will be equals to Fx square plus Fy square। अब देखिएगा Fx की वैल्यू है 2F और ये भी है 2F, तो ये आ जाएगा कितना, 4F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट ओवर 8F स्क्वायर। सो हम इसको लिख सकते हैं 8 को 2 रूट 2 और F स्क्वायर से F। ओके, सो रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू F रिजल्ट इक्वल्स टू 2 रूट 2 इंटू F की वैल्यू ये है 18 इंटू 10.9 Q स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर, 18 टू द 36 रूट 2 इंटू 10.9 Q स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर। दिस विल बी रिजल्टेंट। ओके, थैंक यू and have a nice day.